हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कि अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूल पता हैं, अगर हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट पता हैं, तो उन रूट्स के गिवन होने पर किस प्रकार हम द्विघात समीकरण की रचना करेंगे। हाउ वी डेवलप द क्वाड्रेटिक इक्वेशन when its roots are given। तो इसके लिए आपको एक फार्मूला बेटा दिमाग में रखना होगा, एंड दैट फार्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स 0। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, जो कि आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी पढ़ा था, कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस शून्य दिए होते थे तो किस प्रकार हम उस पॉलिनोमियल को फॉर्म करते थे। तो ठीक वैसा ही फार्मूला यहां पर भी है, कि अगर हमें द्विघात समीकरण के मूल पता है, इफ रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, तो बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन यहां पर जो हमारा क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। मैं वो दोनों तरीके आपको बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and -4। एक द्विघात समीकरण का निगमन कीजिए जिसके शून्य या जिसके मूल 3 और -4 है। तो आपने देखा फार्मूले में हमें मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमारे जो दो दिए गए मूल हैं, जो 2 गिवन रूट्स हैं, उनमें एक रूट को आप क्या करेंगे, अल्फा मान लेंगे, और दूसरे रूट को क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। अब हम इन दोनों रूट्स का सम निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा का सम, ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस -4 और 3 - 4 दैट इज -1। अब हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो 3 × -4 प्लस माइनस -12। आपने मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लिया। अब इन दोनों का मान इस फार्मूले में आप रख दें, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था, -1, प्लस अल्फा बीटा क्या आया, -12, एक्स यहां पर, और इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 × एक्स दैट इज 1x प्लस -12 दैट इज इक्वल्स 0। वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या हुआ, हमारी द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गई। तो यह तरीका आप कब यूज करेंगे, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता होंगे। अब दूसरा तरीका क्या होता है, इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर विच sum of roots is 3 and product of roots is 2। तो यहां पर हमारी जो पहली नंबर है, इट इज नॉट द फर्स्ट रूट। हमारी जो सेकंड नंबर, इट इज नॉट द सेकंड रूट। हमारी फर्स्ट नंबर क्या है, sum of roots। It means alpha plus beta that is 3 because सम ऑफ रूट्स इज 3, यानी मूलों का योगफल कितना है
3 है। तो हमारे द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। रूट्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का सम कितना गिवन है? 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 2। तो ये इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, आपको यहां पर सम और प्रोडक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 3 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इज 2 दैट इज इक्वल्स 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम द्विघात समीकरण का निगमन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। अगर हमें किसी भी द्विघात समीकरण के मूल पता है तो पहले मूल को हम अल्फा मानेंगे, दूसरे मूल को हम बीटा मानेंगे, उसके बाद हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करके फिर ये हम फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर जो 2 नंबर्स गिवन हैं उनमें पहली नंबर क्या है? सम ऑफ रूट्स, तो इट मीन्स डायरेक्टली इट इज अल्फा प्लस बीटा। सेकंड नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इट इज अल्फा इंटू बीटा, और तुरंत आप ये फार्मूला लगाएंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर्स में आने वाली वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, ज्योमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पीड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम, वर्क एंड टाइम रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मैं एक एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको उन वर्ड प्रॉब्लम्स की जानकारी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।